सात भाइयों ने अपने बहन का मांस क्यों काटा और खाया? ऐसा भयानक सच जानकर आपका शरीर कांप उठेगा। तो आइए जाने की आखिर हुआ क्या। सात भाइयों ने अपनी बहन को क्यों मारा और उसका मांस क्यों पकाया? तो मैं कौन हूँ? डिस्ट्रक्शन। एक गांव में सात भाई और उनकी बहन रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। भाई रोज शिकार करने के लिए जंगल जाते थे, जबकि बहन घर पर रहकर खाना बनाती। एक दिन जब बहन हरी सब्जी काट रही थी तो चाकू से उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा और उसने सोचा कि अगर भाइयों को पता चला तो वे बहुत परेशान होंगे। उसने खून रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अनजाने में खून उनकी सब्जियों में मिल गया जो वो पका रही। शाम को भाई शिकार से लौटे और खाना खाया और सब्जी का स्वाद असाधारण रूप से स्वादिष्ट। वे बहन की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि उन्होंने पहले कभी इतनी स्वादिष्ट सब्जियां नहीं खाई। अगले दिन जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे वे उस सब्जी के बारे में बात कर रहे थे। रात को घर लौटने पर उन्होंने उत्सुकता से अपने बहन के पूछा कि उसने खाना में ऐसा क्या मिला था जिससे वह इतना स्वादिष्ट हो गया। जब बड़े भाई ने अपने बहन से उस असाधारण रूप से स्वादिष्ट सब्जी के बारे में पूछा तो उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर शर्मिंदा होकर उसने बता दिया सब्जी काटते समय उसकी उंगली चाकू से कट गई और उसका खून सब्जी में मिल गया। ये सुनकर बड़े भाई के मन में एक भयानक विचार आया। वह तुरंत अन्य छह भाइयों के पास गया था और बोला अगर उसकी खून के कुछ बूंदे खाने को इतना स्वादिष्ट बना सकती है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अन्य भाइयों ने भी उसके विचार का समर्थन किया। उन्होंने एक भयानक योजना बनाई। वे अपनी बहन के शादी का झांसा देकर जंगल में ले जाएंगे और उसे मार डालेंगे, उसका मांस पकाएंगे और खा जाएंगे। लेकिन यह सुनकर सबसे छोटा भाई व्याकुल हो गया। वह अपनी बहन को बचाना चाहता था लेकिन छह भाइयों के सामने उसके कोई सुनने के तैयार नहीं था। वह उलझन में था कि क्या करे। अगले दिन बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए अपने बहन से कहा मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है, आओ हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं। ये सुनकर बहन बहुत खुश हुई। विवाह के बाद से उत्साहित होकर वह तुरंत तैयार हो गया। अपने भाइयों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में काफी दूर चलने के बाद बहन थक गई। उसने भाइयों से पूछा भाई मेरी ससुराल कितने दूर है? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया थोड़ा और आगे, फिर हम पहुंच जाएंगे। अंततः वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही भाइयों ने अचानक अपनी बहन को पकड़ लिया और उसे एक खूंटे से बांध लिया और बहन समझ गई कि वे उसे मार डालेंगे। भय और शोक से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह रोती रही और भगवान से पुकारती रही। बड़े भाई ने पहले अपने धनुष उठाया और बाण चलाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी बहन बोली मेरे भाई छाती पर निशाना लगाओ, तुम्हारा बाण जंगल में चला जाए। यह सुनकर बड़े भाई ने बाण छोड़ लिया लेकिन निशाना टूट गया। फिर दूसरे भाई ने कोशिश की लेकिन उसका तीर भी गलत दिशा में चला गया। इस तरह एक एक करके छह भाइयों ने तीर चलाए लेकिन हर बार निशाना चूक गया। और तीर चलाने के बाद छोटे भाई की वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके छह भाइयों ने उसे धमकी दी अगर उसका निशाना चूक गया तो वे उसे भी मार देंगे। बहन छोटे भाई की लापरवाही समझ गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके प्यारे भाई की जान उसके लिए उलझ में पड़े, इसलिए उसने भारी मन से कहा मेरे भाई सीने पर निशाना लगाओ ताकि तीर सीधा मेरे दिल में जा लगे। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गया। कांपते हाथों से उसने धनुष उठाया और तीर छोड़ा। इस बार निशाना नहीं झुका, तीर सीधा उसकी बहन के सीने में जा लगा। वो दर्द में चीखी और कुछ पलों में उसने दम तोड़ दिया। छह भाइयों ने मिलकर अपने बहन के शरीर को चीर-फाड़ कर उसका मांस पकाना शुरू कर। लेकिन छोटा भाई इस घिनौने काम में शामिल नहीं होना चाहता था। वो अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता था, इसलिए उसने चुपचाप बर्तन में कुछ मछलियां और कंकड़े डाल दिए। जब खाना परोसा गया तो उसने चुपके से अपनी बहन का मांस एक गद्दे में दबा दिया। जहां उसकी बहन का मांस दफना गया था वहां एक बांस का पेड़ उग गया। कई वर्षों बाद एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस बांस के जंगल पर पड़ी और उन्होंने महसूस किया कि ये कोई साधारण बांस नहीं, इसमें एक अनोखी दिव्य शक्ति थी जो अन्य बांसों से अलग थी। महात्मा ने सोचा क्यों ना इस बांस से एक बांसुरी बनाया जाए, मैं उसे बजाकर गाँव-गाँव भिक्षा मांग सकता हूँ। ये सोचकर उन्होंने बांस की एक शाखा काटी और उससे एक सुंदर बांसुरी बनाई। फिर वे भिक्षा मांगने के लिए एक गाँव की ओर चल पड़े। संजोग से महात्मा उस गाँव में पहुंच गए जहाँ सात भाई रहते थे। इस समय तक छह भाइयों का विवाह हो चुका था जबकि सातवां अविवाहित था। जब वे सबसे बड़े भाई के घर पहुंचे तो उन्होंने बांसुरी बजाई और भिक्षा मांगने लगे। जब बांसुरी बजी तो उसमें से एक अजीब सी आवाज निकली। ये सबसे बड़ा अपराधी है, इसने अपनी बहन के जान ले ली। बड़े भाई का घर का एक युवक, इसने प्रेम और स्नेह का तिरस्कार किया। ये सुनकर बड़ा भाई रोमांचित हो गया। बांसुरी की यह अजीब ध्वनि सुनकर सन्यासी ने चौंक गए।
लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य बड़े भाई को हुआ, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि ये ध्वनि उसकी बहन की है, जिसे सातों भाइयों ने जंगल में मार डाला था। बड़े भाई को डर था कि उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। उसने सन्यासी से कहा, तुम आगे बढ़ो, यहाँ भीख मांगना व्यर्थ है। बाद में जब सन्यासी दूसरे भाइयों के घर भीख मांगने गया तो बांसुरी से वह सच्ची ध्वनि निकली, जिसने उनके हृदय को भय से भर दिया। भाइयों को डर था उनके घृणित कर्म सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने सन्यासी को गांव से निकाल दिया। लेकिन जब महात्मा सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे और बांसुरी बजाई तो उसमें से एक मधुर स्वर गूंजा, सबसे छोटा भाई के घर बांसुरी बजाओ, जिसने अपने मन की बात सदियों से छिपा रखी थी। ये मधुर स्वर सुनकर सबसे छोटा भाई भावुक हो गया। उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई और कुछ भोली बेचारी यादें ताजा हो गए। उसने महात्मा से विनती की, महात्मा जी कृपया मुझे ये बांसुरी दे दीजिए, मुझे लगता है कि इसमें मेरी कुछ पुरानी यादें छुपी है। महात्मा ने उसकी भावनाएं समझ ली और उसे बांसुरी दे दी। सबसे छोटा भाई बांसुरी को घर ले आया और उसे एक पवित्र स्थान पर रखकर धूप दीप जलाकर उसकी पूजा करने लगा। वह बांसुरी को भक्ति भाव से देखने लगा, मानो उसमें अपना खोया हुआ अतीत ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद उसके घर में एक अजीब सा अनुभव हुआ। उस घर में उसके साथ कोई रहता था। जब वह घर पर नहीं होता था तो घर की सफाई की जाती थी, कपड़े व्यवस्थित किए जाते थे और दीपक जलाते थे। यह देखकर वह स्तब्ध हो गया। अंततः उसने ये पता लगाने का निश्चय किया कि ये रहस्यमय काम कौन कर रहा है। एक दिन वह चुपचाप घर के एक कोने में छिप गया, ये जानने के लिए। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। उसकी बहन की आत्मा बांस से बाहर निकली। उसने घर की सफाई की, कपड़े व्यवस्थित किया। अगले दिन उसने ये राज अपने बड़े भाभी को बताया। ये सुनकर भाभी भी हैरान हो गया। उसने गंभीरता से कहा, अगले बार मानो में जब तुम्हारी बहन की आत्मा बांस से बाहर आएगी तो हम तुरंत बांस को आग में डाल देंगे और उस पर गंगा जल छिट देंगे। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा भाइयों को इस बारे में नहीं पता चलने लगे। सबसे बड़ा भाई बाहर से ये सब सुन रहा था। वह तुरंत बाकी 500 भाइयों के पास गया और उन्होंने सारी बात बताई। सभी को डर था कि सालों पहले उन्होंने जो पाप किया था वह गांव वालों को पता चल जाएगा। सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और चालाकी से सबसे छोटा भाई को जंगल में बांस की आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने से रोक दिया और उसके घर जाकर बांस चुरा लिया। जब सभी भाई बांस तोड़कर नदी में फेंकने वाले थे तब भी वो संत जिन्होंने सबसे छोटे भाई को बांस दिया था वहां प्रकट हुए। भाइयों और संत के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने संत को पानी में फेंक दिया। इतने में सबसे छोटा भाई ने बांस चुरा लिया और अपने भाभी के पास भागा। वहां पहुंचकर उसने आग जलाई, उस पर बांस रखा और ऊपर से गंगा जल छिड़का। जब गंगा जल बांस के ऊपर पड़ा तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली और कुछ ही देर में उसकी बहन की आत्मा बांस से पूरी तरह बाहर निकलकर वापस जीवित हो गई। छोटे भाई के लिए अपने बहन को कई सालों बाद जीवित देखना एक चमत्कार था। वह रोया और अपनी बहन को गले लगा लिया। उसकी बहन के पुनर्जीवित होने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ये चमत्कार सुनकर स्तब्ध रह गए। एक मूर्ख लड़की कैसे पुनर्जीवित हो सकती है? जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो छोटा भाई सबके सामने आया और सच्चाई बताई। उसने मन ही मन कहा, मेरे 6 भाइयों ने अपनी भोग वासना में मेरी मासूम बहन को बेरहम से मार डाला। इतना ही नहीं, मेरे भाइयों ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका मांस पका कर खाया। मैं इस अपराध में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इस भयानक घटना का गवाह बनने के लिए मजबूर किया गया था। जब छोटे भाई ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई तो वे रोमांचित हो गए। उनके दिलों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कहा, ऐसे लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है। सभी भाइयों ने सोचा कि वे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाएंगे और सभी मसाले, लाठियां, रस्सियां आदि लेकर भाइयों के घर पहुंच गए और उन्हें घेर लिया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, घसीटा और गांव के चौराहे पर एक पेड़ से बांध लिया। सबने सोचा कि अब उन्हें जला देना चाहिए, लेकिन तब भी छोटा भाई और उसकी बहन वहां पहुंच गए और उन्होंने गांव वालों को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? तुम्हें उन्हें गांव से निकालकर जंगल में छोड़ देना चाहिए और कोई भी उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए, वही उनकी सजा होगी। यह सुनकर गांव वालों ने 6 भाइयों को जंगल में छोड़ दिया। 6 भाई रात में जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक दिन वे उस बांस के पेड़ पास पहुंचे जहां उनकी बहन का मांस दफना हुआ था। वे उस पेड़ का पास रहने लगे। कुछ समय बाद सभी भाई एक एक करके बीमार पड़ गए और भयानक बीमारी से मर गए। दूसरी ओर छोटा भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कई सालों बाद अपनी बहन को जीवित देखना उसके लिए एक चमत्कार था। उसने एक नया जीवन शुरू किया और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोनों ने बीती बातें भूल गए। ऐसी ही रोमांचक कहानी हमारे चैनल में आते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।